नमस्कार, IBN भारत के स्पेशल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं शाहीन परवीन। किसी नाबालिग को निर्वस्त्र किए बिना उसके स्तन को छूना यौन उत्पीड़न नहीं कहा जा सकता। बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा है कि इस तरह का कृत्य पॉक्सो अधिनियम के तहत यौन हमले के रूप में परिभाषित नहीं किया जा सकता। बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ की न्यायमूर्ति पुष्पा गनेडीवाला ने 19 जनवरी को पारित एक आदेश में कहा है कि यौन हमले का कृत्य माने जाने के लिए यौन मंशा से स्किन का संपर्क होना जरूरी है। उन्होंने अपने फैसले में कहा है कि महज छूना भर यौन हमले की परिभाषा में नहीं आता है। न्यायमूर्ति गनेडीवाला ने एक सन्न अदालत के फैसले में संशोधन किया, जिसने 12 वर्षीय लड़की का यौन उत्पीड़न करने के लिए 39 वर्षीय व्यक्ति को 3 वर्ष कारावास की सजा सुनाई थी। अभियोजन पक्ष और नाबालिग पीड़िता की अदालत में गवाही के मुताबिक दिसंबर 2016 में आरोपी सतीश नागपुर में लड़की को खाने का कोई सामान देने के बहाने अपने घर ले गया। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में यह दर्ज किया है कि अपने घर ले जाने पर सतीश ने उसके वक्ष को पकड़ा और उसे निर्वस्त्र करने की कोशिश की। हाईकोर्ट ने कहा है चूंकि आरोपी ने लड़की को निर्वस्त्र किए बिना उसके सीने को छूने की कोशिश की, इसीलिए इस अपराध को यौन हमला नहीं कहा जा सकता है और यह भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के तहत महिला के शील को भंग करने का अपराध है। धारा 354 के तहत जहां न्यूनतम सजा 1 वर्ष की कैद है, वहीं पॉक्सो कानून के तहत यौन हमले की न्यूनतम सजा 3 वर्ष कारावास है। सन्न अदालत ने पॉक्सो कानून और भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के तहत उसे 3 वर्ष कैद की सजा सुनाई थी। दोनों सजाएं साथ साथ चलनी थी। बहरहाल हाई कोर्ट ने उसे पॉक्सो कानून के तहत अपराध से बरी कर दिया और भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के तहत उसकी सजा बरकरार रखी। हाईकोर्ट ने कहा, अपराध के लिए पॉक्सो कानून के तहत सजा की कठोर प्रकृति को ध्यान में रखते हुए अदालत का मानना है कि मजबूत साक्ष्य और गंभीर आरोप होना जरूरी है। इसने कहा, किसी विशिष्ट ब्यौरे के अभाव में 12 वर्षीय बच्ची के स्तन को छूना और क्या उसका टॉप हटाया गया या आरोपी ने हाथ टॉप के अंदर डाला और उसके वक्ष को छुआ गया, यह सब यौन हमले की परिभाषा में नहीं आता है। न्यायमूर्ति गनेडीवाला ने अपने फैसले में कहा है कि स्तन छूने का कृत्य शील भंग करने की मंशा से किसी महिला लड़की के प्रति आपराधिक बल प्रयोग है। पॉक्सो कानून के तहत यौन हमले की परिभाषा है कि जब कोई यौन मंशा के साथ बच्चे के निजी अंगों, वक्ष को छूता है या बच्चे से अपना या किसी व्यक्ति के निजी अंग को छुआता है या यौन मंशा के साथ कोई अन्य कृत्य करता है जिसमें संभोग किए बगैर यौन मंशा से शारीरिक संपर्क शामिल हो, उसे यौन हमला कहा जाता है। अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि यौन हमले की परिभाषा में शारीरिक संपर्क प्रत्यक्ष होना चाहिए या सीधा शारीरिक संपर्क होना चाहिए। 19 जनवरी को बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ के पारित गए इस फैसले ने इंटरनेट पर काफी हंगामा खड़ा कर दिया, जिसके बाद लोगों ने कोर्ट के इस फैसले के बारे में नाराजगी जताई और ट्वीट करते हुए अपना गुस्सा दिखाया। आइए एक नजर डालते हैं कि लोगों ने कैसे और क्या क्या प्रतिक्रिया दी। सुप्रीम कोर्ट की वकील करुणा नंदी ने कहा है कि बाल यौन शोषण से बचे होने के नाते मुझे कोर्ट के फैसले को पढ़ने से घृणा है कि चाइल्ड ब्रेस्ट को पोक करना यौन उत्पीड़न नहीं है। बाल यौन उत्पीड़न के शिकार खुद को दोषी मानते हैं क्योंकि अपराधियों को अब अक्सर छोड़ दिया जाता है। वहीं शिवसेना की डिप्टी लीडर प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि कोर्ट का यह फैसला बहुत ही शर्मनाक है। अगर हम इस बीमार, दयनीय, अनैतिक काम को नगण्य परिणामों के साथ सामान्य करते हैं तो क्या ये शर्म की बात है? वहीं दूसरी ओर फिल्म अभिनेत्री तापसी पन्नू ने इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि मैंने बहुत कोशिश की कि मैं इस पर कोई प्रतिक्रिया दे सकूं, लेकिन मेरे पास कोई शब्द नहीं है। दूसरी ओर फिल्म अभिनेता रितेश देशमुख ने ट्वीट करते हुए कहा है कि प्लीज कोई बोल दो कि ये न्यूज फेक है, लेकिन काश ये फेक होता। एक महिला होने के नाते मैं भी किसी महिला के साथ हुए व्यभिचार पर न्याय की उम्मीद करती हूं और न्यायालय पर पूरा भरोसा रखती हूं। मुंबई कोर्ट के इस फैसले पर मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगी।
लेकिन इसे सहमति ना जताते हुए पीड़ित से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए अपील करती हूं। नमस्कार।